अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे प्यारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दर्द भरा वाकया, जिसे सुन के आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। मदीना में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे प्रकृति भी गम में डूबी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दौड़ती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबा इकराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह बोझिल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां लेकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा मौजूद थी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अबू बकर को खबर दो। लेकिन वो इत्तिला देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़ के जा रहा हूँ, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। यह बातें हो ही रही थी कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घर के बाहर एक हसीन व जमील शख्सियत खड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ए फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही, वो एक बेहद हसीन व जमील शख्स हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वो और कोई नहीं बल्कि हजरत अज़राइल फरिश्ता है। यह सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, या रहमतुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है या रसूल अल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज़ करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़राइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अज़राइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। यह सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैरफानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से यह बात जाकर मालूम करो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे। उसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे अजीम रब अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब, प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूँ, और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्राइल, जाओ, यह खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। क़यामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं होंगे, तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। यह खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निहायत तेजी से रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी वही पैगाम लेकर नहीं आ सकूंगा। मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया किराम के पास वही लेकर आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो आप ही के पास आया हूं। आज मेरा दिल बहुत बोझिल है।
तब रसूलुल्लाह ने फरिश्ते को तसल्ली दी और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी। इस पर हज़रत अज़राइल फरिश्ते ने सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह के सीनाए मुबारक पर रखा। तब नबी करीम ने फरमाया, भाई अज़राइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वो मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को ना देना। तब हज़रत अज़राइल ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह कब्ज़ की जाएगी जैसे एक बच्चा माँ की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। यह सुनकर रसूलुल्लाह मुतमिन हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत इज्जत वक़ार के साथ यह अमल मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाई गई। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा गोया खामोश, साकित, बेजुबान हो गईं। फिर दुनिया रुक सी गई, मदीना की हवाएं थम सी गईं, ज़मीन चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई। तमाम मखलूक रोने लगी। यह खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। उनके दिल छलनी हो गए, ज़मीन उनके कदमों तले निकल गई। रहमत वाले नबी के आशिक, जिंदगी भर के साथी और जान निसार सहाबा, जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, वह इस खबर को सुनकर कई तो बेजुबान हो गए और कई बच्चों की तरह जार जार रोने लगे। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अंस रज़ी अल्लाह अन्हु यह खबर सुनकर गम की शिद्दत से जान की बाजी हार गए। उधर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेतहाशा रोते हुए कह रहे थे, मैं अजान कैसे दूंगा, मेरी जुबान कैसे लेगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे। कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वह बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। जिससे मिल रहे थे उनसे पूछते जा रहे थे, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसको दिलासा देता? इधर यह खबर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कानों तक पहुंची। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अक्लमंद, बहादुर और दाना सहाबी जोर जोर से रोने लगे। तलवार निकाली और कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी वफात नहीं पा सकते। जो कहेगा कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वह हमें छोड़कर नहीं गए, वह हमारे दरमियान मौजूद हैं। उसी समय हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है। वह कभी नहीं मरता, वह अजीम है, वह सबसे आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए, सबको एक दिन मौत का जायका चखना पड़ा। उसी तरह हमारे रसूल ने भी आज मौत का जायका चखा, लेकिन वह तो जिंदा है अपने पाकीज़ा अमल में, हमारे दिलों में। फिर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगे। उस दिन मदीने की फिजा बोझिल हो गई। मदीने की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगी। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं, बच्चे खौफ के मारे मां के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कोई समझ ही न पा रहा था कि यह इतना बड़ा खला कैसे पुर होगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैरमामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज ज़मीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए, हम कैसे सिर्फ उनकी याद में जी सकेंगे। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाकर उनके चेहरे पर बोसा दिया और रोते हुए कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी जिंदगी की तरह आपकी वफात भी पाकीज़ा है। अल्लाह की कसम, आप पर दोबारा कभी मौत नहीं आएगी और अब कभी झूठ आपको छू भी नहीं सकेगा। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु घर से बाहर निकलकर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए तो देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शदीद सदमे में हैं, परेशानी में हाथ पांव मार रहे हैं। तब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नरमी से बोले, उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ए उमर, याद रखो, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, मेरे अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गम के सदमे से पत्थर की तरह खामोश हो गए। यूं महबूब नबी का खानदान, सहाबा, मुहाजिरीन सबके सब बेजुबान हो गए।
सिर्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु सब्र व तहम्मुल के साथ सबको तसल्ली और नसीहत देने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा जिस्म मुबारक अभी ज़मीन पर मौजूद ही था कि खिलाफत के इंतखाब का फैसला किया गया कि अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। इस बारे में रसूलुल्लाह ने कोई सरेह तौर पर हुक्म नहीं फरमाया था ताकि उम्मत में इख्तिलाफ या फितना ना हो। इसलिए चंद दाना और समझदार सहाबी जमा होकर मुसलमानों के खलीफा के इंतखाब का फैसला करने लगे। लेकिन जैसे ही गुफ्तगू शुरू हुई, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान राय के इख्तिलाफात पैदा हो गए। खिलाफत का दावा होने लगा। ज्यादा इख्तिलाफ पैदा ना हो इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मुसलमानों के खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ही होंगे, वही हमारे रहनुमा हैं। आज से मैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करता हूँ। फिर उन्होंने हाथ में हाथ देकर बैत की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को देखकर तमाम लोग इस फैसले को मान गए। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक को घर के अंदर गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। गुस्ल देने के लिए सब सहाबी आगे बढ़े। वे सब कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने महसूस किया कि नबी के जिस्म मुबारक से खुशबू फैल रही थी। हम जन्नत की खुशबू महसूस कर रहे थे। सबकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसी वक्त एक सहाबी बोले, हम भी रसूलुल्लाह के गुस्ल मुबारक में शरीक होना चाहते हैं। हजरत ओसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु गुस्ल के लिए पानी लाने लगे। उस वक्त वह कह रहे थे, अल्लाह के महबूब रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी वफात के बाद हमने ऐसी चीज खो दी है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। आज से वही के तमाम दरवाजे बंद हो गए। या रसूलुल्लाह, आज का दिन दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा गम का पैगाम है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु महबूब रसूल के जिस्म मुबारक को गुस्ल देने लगे। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बेख्तियार रोने लगे। आंसू उनकी आंखों से जारी हो गए और वह दिल से कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के सबसे अजीम और पाकीज़ा इंसान थे। या रसूलुल्लाह, आपके जिस्म मुबारक जैसी खुशबू मैंने कभी किसी में महसूस नहीं की। तमाम सहाबा ने इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद 3 सफेद कपड़ों में कफन का इंतजाम किया गया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कहाँ दफन किया जाए, इसी पर सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया। किसी ने कहा कि उहुद के मैदान में शुहदा के करीब दफन किया जाए, किसी ने कहा जन्नतुल बकी में। ऐसे ही राय मुख्तलिफ होने लगी। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी को यह फरमाते सुना है कि जिस नबी का जहां इंतकाल हो उसे वहीं दफन किया जाए। मजीद फरमाया, नबी करीम ने यह भी फरमाया कि मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां कोई मस्जिद न बन सके। इन बातों की रोशनी में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर में जहां नबी करीम ने विसाल फरमाया, वहीं दफन का इंतजाम किया गया। फिर एक अहम सवाल सामने आया, नबी की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? ऐसी अजीम शख्सियत जिनके पीछे सहाबा नमाज पढ़ते थे, अब उनकी नमाज जनाजा की इमामत कौन करे? आखिरकार फैसला हुआ कि कोई एक इमाम मुकर्रर नहीं किया जाएगा। सहाबा गिरोह दर गिरोह नबी की नमाज जनाजा पढ़ेंगे। सबसे पहले नबी के अहले बैत ने नमाज जनाजा अदा की। फिर मुहाजिरीन आए, फिर अंसार, फिर मदीने के आम लोग आए। इसी तरह बारी बारी नमाज जनाजा मुकम्मल की गई। नमाज जनाजा मुकम्मल होने के 22 घंटे बाद सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक हमेशा के लिए इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया गया। उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उस जगह गईं जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे। नरमी से उस जगह को छुआ और ज़ारोक्तार रोते हुए फरमाया, अब्बा जान, या रसूलुल्लाह, आप तो हमें यतीम करके चले गए। आज मदीना इतना खामोश क्यों है? हवा में आपकी मोहब्बत भरी आवाज क्यों नहीं आती? फिर वो शिद्दत से फरियाद करने लगी, या रसूलुल्लाह, आप तो फरमाया करते थे कि हम जन्नत में एक साथ होंगे, लेकिन मैं इस वक्त तक कैसे इंतजार करूं? ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल खाली हो चुकी है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के करीब जाकर रोते हुए कहने लगी, या रसूलुल्लाह, आप तो वही हस्ती हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आते थे। आज वह वही का दरवाजा बंद हो गया। आज यह मदीना इतना सन्नाटा, इतना खामोश क्यों है?
उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु खामोश और गमगीन होकर मस्जिद नबवी में मौजूद थे। उसी वक्त चंद सहाबा उनके पास आए और अर्ज करने लगे, बिलाल, हमारे लिए एक बार अजान दे दो ताकि हम नबी करीम के दिनों को याद कर सकें। तब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अजान देने के लिए तैयार हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनकी मीठी आवाज बुलंद हुई, सब रोने लगे। फिर जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रोने की आवाज और तेज हो गई। लेकिन जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की आवाज रुक गई। वो आगे न बोल सके, जोर जोर से रोने लगे, मीनारे पर बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, मैं मदीना में नहीं रह सकता, रसूलुल्लाह नहीं रहे तो मैं यहाँ क्यों रहूं। उसी दिन वो मदीना छोड़कर चले गए और फिर कभी अजान न दी, सिवाय एक बार के। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें सख्त दिल और बहादुर लीडर समझा जाता था, नबी की वफात के बाद वो भी टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठे थे, अकेले, चुपचाप, कह रहे थे, जैसे ही रहमत के नबी की कब्र मुबारक की तरफ देखता हूँ, मेरा सीना फटने लगता है। मुझे यूं लगता है कि वो उठेंगे और हमें कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो तो वापस नहीं आएंगे। उनके सीने से रोने की आवाजें आने लगी। वो उमर जो कभी किसी के सामने न रोए, आज सड़क के किनारे बैठकर अकेले रो रहा है। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु एक दिन रहमत वाले नबी की कब्र के पास बैठे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसता था, आपके साथ रोता था, लेकिन आज मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ। आपके बिना मैं यह जिंदगी कैसे गुजारूं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल जिंदा रहे। वो 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो। अगर आप चाहें तो उसके बाद का हिस्सा भी मैं दे सकता हूँ। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अपने घर में आराम फरमा रहे थे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमा रहे हैं, अबू बकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यह ख्वाब देखकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फौरन नींद से जाग उठे। दिल ही दिल में मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा वक्त आ चुका है। फिर उन्होंने अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया और वसीयत की, बेटी, मुझे भी वहीं दफन करना जहां तुम्हारे नबी मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कब्र उनके मकाम से ऊंची हो, इसलिए मेरी कब्र उनके कदमों के पास बनाना। इसके बाद उन्होंने अपने आखिरी सांसें ली। उनकी रूह कबूल हो गई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, जो हमेशा रसूलुल्लाह के साथ रहे, आखिरत में भी उनके पास पहुंच गए। जब उन्हें दफन किया गया तो वही मकाम था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ठीक करीब, उनके कदमों की तरफ। और फिर वक्त बीतता गया। कुछ ही सालों बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। जख्मी हालत में उन्होंने भी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इजाजत मांगी, क्या मुझे भी मेरे 2 दोस्तों के पास जगह मिल सकती है। आंखों में आंसू लिए हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, उमर, मैंने यह जगह अपने लिए रखी थी, लेकिन अब इसे तुम्हें देती हूँ। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को भी वहीं दफन किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हजरत अबू बकर के साथ। आज भी जब कोई मदीना जाता है और रसूलुल्लाह की रोजा मुबारक के सामने हाजिरी देता है, तो वहाँ 3 कब्रें होती हैं। बीच में रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाएं तरफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और बाएं तरफ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, तीनों हमेशा के लिए साथ। इस बात की गवाही देते हुए कि मोहब्बत महज दुनिया तक महदूद नहीं होती, बल्कि जन्नत तक साथ जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वाकया? अगर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए और वाकये लेके आते रहे। अगर आप ऐसे वाकये सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।